बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इंडिया का मैच है और इस मैच के बाद एक साइड पर जश्न न मनाया जाए और दूसरी साइड पर दिल ना टूटे, टीवी स्क्रीनें ना टूटे, ऐसा हो नहीं सकता। और पाकिस्तान को जीते हुए 24 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो शिकस्त भारत को मिली है और जिस तरह से पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने भारत को फेंटा लगाया है, तो भारतीय मीडिया का जो मातम है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो जनाब भारतीय एंकर्स जो इनिशियली गुरूर के अंदर डूबे हुए थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो बड़े दावे करते हुए कह रहे थे कि जनाब वैभव सूर्यवंशी, जिसके बारे में जॉस बटलर यह कहता है कि जनाब इस जैसे छक्के इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट के अंदर कोई नहीं मारता, वो तो पाकिस्तान के बॉलर जो हैं उनका भरता बना देगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने जिस तरह से और जितने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की, तो उसके ऊपर एक नया चूरन जो है वो इंडियन मीडिया अपनी अवाम को बेचता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ मातम भी किया जा रहा है। और इसकी डिटेल्स जो है वो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया और भारत की स्क्वाड देखने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये दावे करने शुरू कर दिए कि जनाब देखें, भारत जो है वो ये T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन आज की तारीख में एक ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिला है जिसके बिना पर यह कहा जा सकता है कि जनाब भारत की बजाय पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है और T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान जीत सकता है। सो वो सरप्राइजिंग एलिमेंट कौन सा है जिसके बिना पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने का जो दावेदार है वो भारत से भी ज्यादा है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा भारतीय मीडिया के दो क्लिप्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जनाब भारत किस पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में यह कह रहा है कि जनाब बाबर आजम से भी खतरनाक। बाबर आपको पता है ना, कंसिस्टेंट होने की वजह से जाना जाता है पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर। वो सैम बिलिंग्स ने किंग्स एवे नहीं था कह दिया, उसके पीछे तारीख थी, बाबर की परफॉर्मेंस थी। सो वो कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी है जिसको ये कहा जा रहा है कि जनाब ये बाबर आजम से भी खतरनाक बैट्समैन है। इसके ऊपर भी चीजें जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे जनाब गुजारिश है, गुजारिश से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिया। सो वी आर ऑफिशियली अ फैमिली ऑफ 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और अब ये चैनल आपका, आपने पहले भी इस चैनल के साथ अपनी मोहब्बत जो है वो शो किया और मजीद आपने ही इस चैनल को आगे लेकर चलना है। सो अगर आप समझते हैं कि इस चैनल को मजीद ग्रो करना चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज और T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान 24 में भी जीत सकता था, लेकिन यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर के अंदर पाकिस्तान वो मैच हारा और फिर पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन अब 26 का जो T20 वर्ल्ड कप है ना, ये खेला जाना है श्रीलंकन कंडीशंस में। मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूं क्योंकि ओवरऑल तो इंडिया भी इसको को होस्ट कर रहा है और फिर को होस्ट से मुझे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वाली सारी बड़ी बड़ी बातें याद आ गई भारतीय मीडिया की, जब वो कहते थे कि जनाब मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान खेलने के लिए इंडिया आएगा। लेकिन अब चूंकि ऑफिशियली शेड्यूल सामने आ चुका है और पाकिस्तान ने जनाब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही भारत से जो T20 वर्ल्ड कप है वो छीन लिया है। अगर वन लाइनर बात की जाए तो सिंपली यही चीज निकलती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में एक दूसरे के मध्य मुकाबला है तो फिर भारत इंडिया के अंदर नहीं खेलेगा, श्रीलंका आकर खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंच जाते हैं या पाकिस्तान अकेला फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर भी फाइनल जो है वो इंडिया के अंदर नहीं खेला जाएगा, वो श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा। सो ऑफिशियली मोहसिन नकवी साहब ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर जो भारत ने फड्डा क्रिएट किया था ना, उसको एट द एंड ऑफ द डे जीत लिया है। और अब पाकिस्तान के लिए जो T20 वर्ल्ड कप 2026 है, इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट ये हुआ है कि कुछ अर्सा पहले तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है। पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं उनमें फास्ट बॉलर्स तो ऐसे हैं जो बड़े लेवल पर मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स पाकिस्तान के पास ऐसा हाई क्वालिटी के नहीं है। लेकिन अब आज शादाब खान ने भी 4 आउट कर दिए बिग बैश के अंदर। और शादाब आपको पता होगा
कि इंजरी से रिकवर कर वापस आ रहे हैं और अभी पहली उन्होंने जनाब जो बड़े लेवल की क्रिकेट है वो इंजरी के बाद खेलना शुरू किया और वहां पर उनकी बल्ले के थ्रू भी जनाब जो परफॉर्मेंस है वो आई है और आज वो बॉल के थ्रू भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आई है और अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होने जा रहा है और पाकिस्तान में अब एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है कि हम जनाब ऐसा भी हो सकता है कि 4 स्पिनर्स के साथ मैच खेलें क्योंकि साइम नवाज और एक लेग स्पिनर इब्रार हमारे पास पहले ही है सो अब चौथा स्पिनर भी पाकिस्तान में इंक्लूड कर सकता है क्योंकि आपको पता है कि हसन नवाज की जो प्लेस है वो भी कंफर्म नहीं है हुसैन तलत के ऊपर भी इश्यूज हैं सो पाकिस्तान शादाब खान को भी इन कर सकता है और फिर 4 स्पिनर्स और शादाब स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है लेकिन बैटिंग के अंदर वो जनाब जो निचले नंबर है ना वहां पर तबाही मचा सकता है और 2022 के वर्ल्ड कप में भी शादाब ने तबाही मचाई थी और 24 में भी उन्होंने जनाब यूएसए के खिलाफ जब बाबर स्ट्रगल कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने ही जो पाकिस्तान का मोमेंटम है वो लिफ्ट किया था सो ये जो एलिमेंट है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने जा रहा है और T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंकन कंडीशंस पर खेलेगा और सिर्फ श्रीलंकन कंडीशंस पर खेलने की वजह से पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये होगा कि जो 15 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान ने सिलेक्ट करना है वो स्पिनिंग कंडीशंस और स्पिनिंग ट्रैक्स को जेहन में बनाकर तैयार करना है और फिर वहां पर पाकिस्तान जनाब सिर्फ बाकी टीमों की तरह स्ट्रगल नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान को अपर हैंड जो है वो बाकी टीमों के खिलाफ हासिल होगा सो पाकिस्तान इस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने की जो दावेदार टीम है उनमें सबसे ऊपर चला गया इसके बाद जनाब समीर मिन्हास 172 रन लेकिन समीर मिन्हास के 172 रन को डिस्कस करते हुए ना एक चीज कल भी मुझसे मिस हो गई और उसके अलावा मैंने जब बाकी मीडिया देखा तो वहां पर भी वो चीज हाईलाइट नहीं होती और वो चीज ये है कि जनाब हम अली रजा वर्सेस आयुष जो महात्रे हैं उनकी बात करें जो सेंड ऑफ हुआ और जो एक दूसरे के आमने सामने आए इसके अलावा अली रजा वर्सेस वैभव सूर्यवंशी की बात करें कि वहां पर फाइट देखने को मिली लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा मैच के अंदर हुआ कि समीर मिन्हास बैटिंग कर रहे थे उन्होंने सीधे बल्ले के साथ खेला इंडियन बॉलर जो है स्पिन बॉलर थे उन तक गेंद गई और उन्होंने फिर इग्रेशन में जनाब जो बॉल है वो कीपर की तरफ फेंकी और वो समीर मिन्हास के जो हेड है उसके ऊपर से गई और समीर मिन्हास बिल्कुल कूल एंड काम रहे और फिर अगली गेंद पर द वेरी नेक्स्ट गेंद आउट ऑफ द पार्क सो उस चीज को अब जनाब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये देखें ये होता है असल इग्रेशन क्या आपने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आपने सिर्फ मुंह जो फट है वो नहीं होना बल्कि आपने अपने बल्ले के थ्रू जवाब देना और समीर मिन्हास ने अपने बल्ले के थ्रू जवाब दिया है जनाब इंडिया को भी और इंडियन बॉलर को भी और इसके अलावा अब वही इंडियन मीडिया जो कहते थे ना कि पाकिस्तान के अंदर तो टैलेंट ही नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट तो खत्म हो गई है अब वो ये कंपैरिजन ड्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनाब जो एज लेवल की क्रिकेट है जो इमर्जिंग और अंडर 19 लेवल की क्रिकेट है उसमें 2019 के बाद पाकिस्तान और इंडिया 11 दफा एक दूसरे के आमने सामने आए और इन 11 में से 7 मैचेस पाकिस्तान ने जीते और टैलेंट वाइज पाकिस्तान भारत से आ गया लेकिन जब मेंस क्रिकेट की बात होती है तो वहां पर फिर आकर पाकिस्तान स्ट्रगल करता है और फिर बताया जा रहा है कि जनाब 2021 के T20 वर्ल्ड कप और 2022 के एशिया कप का जो एक मैच पाकिस्तान ने जीता था उसके अलावा पाकिस्तान की सीवी पर कुछ नहीं है दिखाने को तो भाईजान मेन रीजन जो पाकिस्तान के लड़कों की हारने की है ना उसमें जब बड़े लेवल पर क्रिकेट आती है तो जो जनाब स्टेक्स हैं ब्रॉडकास्टर्स के वो भी हाई हो जाते हैं और ब्रॉडकास्टर्स के जब स्टेक हाई होते हैं तो भारत की जो गवर्नमेंट है उसके भी स्टेक्स हाई हो जाते हैं क्योंकि भारत के अंदर क्रिकेट को बेचा जाता है पूजा जाता है ना भारतीय कहते हैं कि जनाब हम क्रिकेट को पूछते हैं लेकिन भारत के अंदर क्रिकेट को बेचा जाता है और इसकी प्राइम एग्जांपल जो आर्टिकल श्रद्धा उगरे ने 4 अक्टूबर 2023 को लिखा था जस्ट एक दिन पहले ओडीओ वर्ल्ड कप 2023 से उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी वर्ल्ड कप सो जब अपनी आवाम को चूरन बेचना होता है तो वहां पर फिर आईसीसी जो है और अंपायर्स आपको पता है वो जो स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर हैं क्रिस ब्रॉड उन्होंने एज अ मैच रेफरी जो स्टेटमेंट दिया है कि जनाब ये कहा जाता है कि हाथ खोला रखें सो वो जो छोटे छोटे एडवांटेजेस भारत को मिलते हैं उसकी वजह से भारत जो है वो अपर हैंड हासिल कर लेता है सो भारत के जीतने की एक मेन रीजन ये है जिसको मैं अपने नजरिए से जनाब फिक्सिंग का इनाम देता हूं इसके अलावा ये कुछ नहीं है और ये सबसे गंदी तरीन फिक्सिंग है इसमें आईसीसी भारत को फेवर देता है सो ये मेन रीजन है भारत के जीतने की सो कमिंग बैक टू द समीर मिन्हास और भारतीय मीडिया जनाब अब ये कह रहा है कि देखें बाबर
कंसिस्टेंट है, बाबर के बल्ले से रन आते हैं, लेकिन समीर मिन्हास ने जो परफॉर्मेंस दी है कि जिस तरह से उसने जनाब अटैक किया, वो रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान के जो टैलेंट है ना उसकी जानब से देखने को नहीं मिला था। और समीर मिन्हास ने ना सिर्फ एग्रेशन शो किया बल्कि पहले मैच में अगेंस्ट मलेशिया 177 रन और फिर आखिरी फाइनल मैच के अंदर 172 रन और स्ट्राइक रेट 115 से ऊपर का है ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर। सो स्टेप अप करना, जब मौका मिले तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, ये जनाब समीर मिन्हास को बाबर आजम से भी खतरनाक बैट्समैन बना रहा है। अब समीर मिन्हास को आगे जो क्रिकेट मिलेगी उसमें वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं ये तो बाद में डिसाइड करेगा कि उनका कैरियर कहां पर एंड होता है। लेकिन राइट नो इंडियन मीडिया के अंदर भी यही बातें हो रही हैं कि जनाब समीर मिन्हास जो है उसने बाबर आजम से भी ज्यादा खतरनाक होने का दावा कर दिया। सो ये सुने। 5 मैचों में 471 रन बनाए, 2 शतक और 1 50 लगाई। जो 2 शतक ये सुने, दोनों बार जो स्कोर था 170 प्लस रहा। यानी कि जिस बल्लेबाज की खोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत समय से कर रही है, एक सुपरस्टार जो पाकिस्तान चाहता है विराट कोहली की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह, जो उनको नहीं मिल पा रहा है, वो खोज शायद समीर मिन्हास पर खत्म हो सकती है। वो खोज शायद समीर मिन्हास पे खत्म हो सकती है। और इसके अलावा अली रजा के बारे में भी बात की जा रही है कि जनाब शाहिन शाह अफरीदी के ऊपर पाकिस्तान ओवर रिलाई कर रहा था, लेकिन अब अली रजा के अंदर भी जो चीजें देखने को मिली है ना वो बता रही हैं कि जनाब ये भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तबाही मचाएगा। और इसके अलावा जो वैभव सूर्यवंशी का सेंड ऑफ हुआ उसके ऊपर कहा जा रहा है कि वो जी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करके थे। भाईजान सरफराज जो मेंटोर है उन्होंने ग्राउंड के ऊपर जो कुछ हुआ उसको जिस तरह से बयान किया ना वो बता रहा है कि भारतीय जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा अग्रेसिव और एक्स्ट्रा बकवासात करने की कोशिश कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था कर रहे, लेकिन उनकी जो बकवासें थी ना वो उनके मुंह के ऊपर आकर गिर गई हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।